गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले तुम्हारे क्लास 8 संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन है उसका हम खंड क और ख का डिस्कशन किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आ जाएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वो देख लेना। आज चलो खंड ग का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देख लो। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानां समुचितं संधि संधि विच्छेदं वा चिनुत। जो स्थूल पद है उसको संधि विच्छेद या संधि करेंगे। ओके, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयेद। माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव, तो कौन सा होगा? माधुर्यम प्लस एव कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम एव। ख नंबर, बिलस्य बाणिन कदा प्लस अपि में श्रुता। कदा प्लस अपि क्या होगा? कदापि। कदापि कौन सा होगा? यहाँ पे ह्रस्वी मात्रा है, देखो तो ये वाला हो जाएगा। ये तो कदापि है, ये नहीं होगा। ठीक है, कदापि, यहाँ कदापि दीर्घई मात्रा, ये भी नहीं होगा। कदाप है, ये नहीं होगा। कदापि है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? एक्चुअल ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ना आकार मात्रा छूट गया है, ये कदापि होगा। ओके, ये होगा क्योंकि सभी ऑप्शन गलत है ना, ये आकार मात्रा यहीं पे लगेगा। ठीक है, कदापि, कदापि ऐसा होगा। ओके, उसके बाद ग नंबर, अनंतरम तालपत्रोपरि लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्रोपरि, तालपत्र प्लस ऊपरी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ए नंबर ऑप्शन, तालपत्र प्लस ऊपरी। सदा प्लस एव चरणं पुरतः निदेहि। सदा प्लस एव क्या होगा? सदैव, डी नंबर ऑप्शन। ओके, त्वंग मम गुरु रसी, यहीं पे गुरु रसी का है, गुरु प्लस असी, गुरु रसी। गुरु कहाँ है? बी नंबर, गुरु प्लस असी, गुरु रसी। उसके बाद नंबर 6, अव्ययेन रिक्त स्थानं पूरय। अव्यय से रिक्त स्थान भरना है। एव विना नूनम मिथ्या। इसमें डैश गुहायाम रात्रो कोपी जीवः आगच्छति। नूनम होगा, निश्चय गुफा में रात को कोई जीव आता है। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य का ही जय हो। विद्या विना जीवनं वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा है। तो या डैश भणितम, तो या मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोले। नंबर 7, रेखांकित पदेषु प्रदत्त विकल्पेभ्य समीचीनं पदम चिनुत। समीचीन पद चुनेंगे। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखना होता है। देखना मतलब कौन सा धातु होता है? दृश्य धातु, तालव्य स लगता है, दृश्य। और इधर देखो ट्वा है, ट्वा, त्वा, ऐसा होने से कौन सा प्रत्यय लगता है? त्वा प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे दृश्य प्लस त्वा कहाँ पे है? देखो, दृश्य प्लस त्वा, ए नंबर ऑप्शन। यहीं भी तो है, लेकिन यह दूस है, नहीं होगा। यहीं पे मूर्धन्य स है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दृश्य तालव्य स वाला होता है, लेकिन दृश्य प्लस त्वा हो जाने से इधर मूर्धन्य स वाला हो जाता है, उसका नियम है। ओके, ख नंबर, त्वं माम खादितुम इच्छसि। खादितुम, खाने, त्वं माम खादितुम इच्छसि। यहाँ पे खादितुम खाद धातु है और तुम लगा है, मतलब तुमुन प्रत्यय लगेगा। खादितुम, पठितुम, पठ प्लस तुमुन, हसीतुम, हस प्लस तुमुन। ओके, तो खात प्लस तुमुन कहाँ है? देखो सी नंबर ऑप्शन। ओके, और बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, एक लाइक करो और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना। और ऐसे और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। ओके, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा। ग नंबर, चंचलः वृक्षम उप प्लस गम प्लस ल्यप। उपगम्य क्या होगा? उपगम्य, बी नंबर ऑप्शन। व्याघ्र जलं पा प्लस त्वा, त्वा होने से त्वा लग जाता है, पात्वा, पात्वा होगा क्या? पा प्लस त्वा, पात्वा नहीं होगा। हमें लगता है ऐसा होगा, लेकिन पा धातु मतलब होता है पीना। पिबती, पिबतः, पिबंती ऐसा रूप चलता है।
तो पा प्लस त्वा क्या होगा, पित्वा। ये ए नंबर ऑप्शन सही है। ये जो त्वा है ना, ये त्वा हो जाता है, पित्वा। नंबर 8, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपम जित्वा वाक्य पूर्तिम क्रियताम। फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे। डैश विद्यालय पठन्ति, पठन्ति बहुवचन है, मतलब कर्ता भी बहुवचन होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। बालकाः विद्यालये पठन्ति, बी नंबर ऑप्शन। बालकः पठति, बालकौ पठत, बालकाः पठन्ति, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। डैश ग्रामम गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, तो बालिका ग्रामम गच्छति होगा ना। ये तो नहीं होगा, बालिकाम ये भी नहीं होगा, बहुवचन में है, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, बालिका ग्रामम गच्छति, रामः ग्रामम गच्छति, सह ग्रामम गच्छति, एक वचन इधर होगा, बालिका होगा, लता शब्द जैसा। डैश पुस्तकम पठामि, पठामि, पठामि होगा तो अहम लगता है, अहम पुस्तकं पठामि, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। डैश कुत्र गच्छसि, गच्छसि है तो त्वम लगता है, त्वम गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। न नंबर, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित धातु रूपम जित्वा वाक्य पूर्तिम क्रियताम, वाक्य पूर्ति करेंगे। ते पित्रा सह दिल्ली नगरम गमिष्यन्ति, ते मतलब वो लोग, ठीक है, सह तौ ते, सह गमिष्यति, तौ गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति होता है, तो वो लोग पिता के साथ दिल्ली नगर जाएंगे, तो गमिष्यन्ति कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन। छात्रो विद्यालये पाठम डस, छात्रः पठति, छात्रो पठतः, तो यहाँ पे पठतः है क्या, सी नंबर ऑप्शन। छात्रो विद्यालये पाठं पठतः। ग नंबर, त्वम जलम डैश, त्वम है तो सी वाला है, तो सी लगेगा, सी कौन सा सी है क्या, नयसी, ठीक है, त्वम जलम नयसी, ओके। त्वं पठसि, त्वं गच्छसि, त्वं हससि, ऐसा होता है। तश्रुत्वा बालकः डैश, वो सुनकर बालकाः बहुवचन है, ठीक है, अहसद अहसताम अहसन, लंग लकार में प्रयोग हुआ है सब, तो कौन सा होगा, अहसद अहसताम अहसन, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लकार परिवर्तनम गुरु, लकार परिवर्तन करना है, बालकः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पे ना रुड लकार दिया गया है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस में ये नहीं भी आएगा, ठीक है, अपने हिसाब से परिवर्तन करना है, लेकिन यहाँ रुड लकारे बोला है तो बालकः ग्रामम गमिष्यति होगा, ओके। उसके बाद छात्रा पुस्तकम पठिष्यति, तो क्या होगा, छात्रः पुस्तकम, ये लड लकार में परिवर्तन करना है, तो छात्रा पुस्तकम पठति होगा, ठीक है, ये छात्रा है, लता शब्द जैसा, छात्रा, ओके, एक वचन में है। अगर छात्रः होता तो क्या होता, पठन्ति होता, ओके, अगर छात्रः होता तो पठन्ति होता, लेकिन यहाँ पे छात्रा है, एक वचन है, बालिका शब्द जैसा, ओके, लता शब्द जैसा, तो यहाँ की होगा पठति। अहम क्रीडनकम नेष्यामि, लड लकार में प्रयोग करना है, अहम क्रीडनकम, नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयतः नयथ, नयामि होगा, क्या होगा, नयामि। ते हसन्ति, ते हसन्ति, लंग लकार में प्रयोग करना है, ते अहसत अहसतम अहसन, ठीक है, सह अहसत, तो अहसतम, ते अहसन, तो ते अहसन होगा, ओके। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ये वाला शायद नहीं भी देगा, कर पाओगे ना, अगर नहीं देगा तो तुम इसे लंग लकार में भी परिवर्तन कर सकते हो, किसी भी लकार में जो तुम्हें इजी लगेगा उसी में करना। खंड घ, पठित अवबोधनम, अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इसका उत्तर लिखेंगे ये पढ़कर, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंहस्य नाम किम, सूर्यास्त समये सह किम दृष्टवान, पढ़ते हैं गद्यांश। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, पहला का उत्तर मिल गया, सिंहस्य नाम किम खरन खरः, एक पदे न बोला है तो ये लिख देंगे खरन खरः। सूर्यास्त समय सह किम दृष्टवान, पढ़ते हैं, इधर होगा स कदाचितस्ततः भ्रमान् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान, इसे पहले समझ लेना है, वो एक बार इधर उधर घूमकर
वो भूख से न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी उसे आहार नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकांग महतिम गुहाम दृष्ट्वा, सूर्यास्त के समय में एक बड़ा गुफा देखकर सह अचिंत वो सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो, निश्चय ही इस गुहा में रात में कोपि जीव आगच्छति, कोई जीव आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति, यहाँ पे मैं छिप कर रहूँगा। तो सूर्यास्त समय सह किम दृष्टवान, सूर्यास्त के समय में वो क्या देखा, महति गुहाम, ठीक है, क्या देखा, एक बड़ा गुफा देखा, महति गुहाम। सिंह किम न प्राप्तवान, शेर ने क्या नहीं पाया, क्षुधार्तः न किंचिद आहारम प्राप्तवान, वो आहार नहीं मिला उसे, आहारम, ठीक है, आहारम। उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है, केवल प्रश्न में एकम, सिंह कुत्र प्रतिवसति स्म, शेर कहाँ पे रहता था, इधर देखेंगे, कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, कहाँ पे रहता था, वने, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंह वने प्रतिवसति स्म, उतना लिखना है। कदा सह गुहाम दृष्टवान, कब वो गुफा देखा, सूर्यास्त समय एकांग महतिम गुहाम दृष्टवा, ये है ना, तो क्या लिखे हुए, सूर्यास्त के समय में देखा था, तो लिख देना सूर्यास्त समय सह गुहाम दृष्टवान। ओके, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार लिखो। क नंबर, कस्मिंश्चित् वने खरन खरः प्रतिवसति स्म, किसी एक वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था, ठीक है, एक शेर रहता था। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे कर्ता पद कौन है, कौन रहता था, खरन खरा रहता था, वो शेर का नाम है, तो ये हो गया कर्ता, ठीक है। उसके बाद नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति, निश्चय ही इस गुहा में रात में कोई जीव आता है। अत्र क्रियापद किम अस्ति, यहाँ पे क्रियापद क्या है, आगच्छति, ये है क्रियापद, ठीक है, आगच्छति, पठति, हसति, नयति, ये सब क्रियापद होता है। सह गच्छति, गच्छति क्रियापद है। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ओके, मतलब लोभी का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति का मित्रता नष्ट हो जाता है, नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्मण्य व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है, अर्थपरस्य धर्म, मतलब धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, विद्याफलं व्यसनीनः, व्यसनीनः मतलब बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाता है, ठीक है, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाता है। उसके बाद कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमत्त सचिव मतलब जो आलसी मंत्री हैं जिन राजा की, उनका क्या राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य, नराधिप मतलब राजा। तो एक पदेन उत्तरतः, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य नश्यति यशः, तो लुब्धस्य लिखना है, एक पदेन बोला है। ओके, लुब्धस्य। पिशुनस्य किम नष्टः भवति, पिशुन चुगलखोर व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, तो मैत्री होगा उसका आंसर। कस्य विद्याफलम नष्टः भवति, ग नंबर, किसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। किसका, विद्याफलं व्यसनीनः, तो क्या होगा उत्तर व्यसनीनः। उसके बाद ये दो ठो करना है। ओके, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूरा वाक्य में उत्तर करो। और जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है ना, तुम लोग एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन जो जो पक्का पूरा जानते हो उससे पहले कर देना। जैसे तुम्हें ये पता है, ये पता है, पहले ये दोनों कर देना है, क और ग लिख के। उसके बाद ख नंबर पता है तो ख को उसके बाद कर देना, ठीक है।
अगर एक्स्ट्रा कर दोगे तो शायद टीचर्स मार्क दे दें। ओके, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूरा वाक्य में उत्तर कीजिए। केवलं प्रश्न में एक प्रश्न का उत्तर देना। लुब्धस्य किम नश्यति, लुब्धस्य किम नश्यति, क्या नष्ट हो जाता है? लोभी का यशः आंसर होगा। कृपणस्य किम नष्ट भवति, कृपणस्य सौख्यम, तो कहाँ पे है? कृपणस्य सौख्यम। ओके, कृपणस्य सौख्यम नष्टम भवति, पूरा वाक्य में बोला है ना, तो पूरा वाक्य में लिखना है। तो लुब्धस्य यशः नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नष्टः भवति। ओके, उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। लुब्धस्य नश्यति यशः, अस्मिन् वाक्ये लुब्धस्य इति पदे का विभक्ति अस्ति? लुब्धस्य बालकस्य, उसी प्रकार है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। ठीक है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, प्रमथ सचिव, ठीक है, आलसी मंत्री, राजा के आलसी मंत्री जहाँ पे होते हैं वो राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिन राजा के आलसी मंत्री होते हैं। अत्र क्रियापदम किम? नश्यति, क्या है? नश्यति, इधर है डी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर, अधोलिखितम नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नाट्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पहले समझ लेते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, शालिनी ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टी में वो घर आई, अपने पिता के घर। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सब लोग प्रसन्न हो गए उनका स्वागत की। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते, लेकिन उसका भ्रातृजाया मतलब उनका भाई का पत्नी, ठीक है, उसका भाई का पत्नी वो दुखी दिखाई दे रही थी। शालिनी भ्रातृजाये, भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, आप क्यों चिंतित हैं? आप चिंता दिखाई दे रहे हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक ठाक है ना? माला, तो उसका भाभी का नाम माला है। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी, हमें कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतलपेयम चायम वा, ये आनयामी हो गए। शीतलपेयम ठंडा लाऊं या चाय लाऊं? ठीक है। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे ही सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में ना सबके साथ मिलजुल के खाएंगे एक साथ। ओके, एक पदेन उत्तर था, केवल प्रश्न तो दो ठो प्रश्न का उत्तर करने के लिए बोला है। का ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, एक पदेन लिखना है, कौन गर्मी की छुट्टी में पिता के घर आई? शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, तो शालिनी एक पदेन लिखना है, शालिनी उसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, के प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, कौन कौन प्रसन्न मन से उनका स्वागत किए? कौन कौन? सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, तो आंसर होगा सर्वे, सभी लोग प्रसन्न होकर उसका स्वागत किए। और एक एक्स्ट्रा, का उदासीना एव दृश्यते, कौन उदासीना दिखाई दे रही थी? कौन? शालिनी, इधर देखो, भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे, तो कौन उदासीना दिख रही थी? इधर है, भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते, तस्याः भ्रातृजाया, किसका? शालिनी का भ्रातृजाया, उसका भाभी कौन है? माला है। तो हम क्या लिखेंगे इधर? माला उदासीना एव दृश्यते। ओके, अगर वहाँ पे तुम लिखे हो शालिन्याः भ्रातृजाया, वो भी सही होगा। ओके, पूर्ण वाक्य न उत्तर था, केवलम प्रश्न में एक प्रश्न का पूरा वाक्य में उत्तर देना है। रात्रो सर्वे ही सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन करूंगा। इति का उक्तवती, कौन बोला था कि रात में सभी के साथ भोजन करूंगा? इधर है देखो, रात्रो सर्वे ही सह भोजनमेव करिष्यामि, कौन बोला था? शालिनी। ओके, शालिनी होगा उसका आंसर। राकेश कदा पितृगृहम् आगच्छति, राकेश, राकेश माला का पति है, शालिनी का भाई। राकेश कब पितृगृहम् आगच्छति, एक्चुअली ये गलत दे दिया है,
ये शालिनी होगा। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, शालिनी कब पिता के घर में आई, तो लिख देना शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। ओके। उसके बाद यथा निर्देशम उत्तरतः सर्वे तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है, सब लोग उसका स्वागत करते हैं कुर्वन्ति। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। भ्रातृजाये, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् वाक्य अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है, इव। क्या है, इव। 14 नंबर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करेंगे। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, वो बाघ लोमड़ी को सारा बात बता दी। ठीक है, लोमशिकायै, लोमशिका को बताया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। ठीक है, लोमशिका स्त्रीलिंग में है, तो क्या होगा, कस्यै। क्या होगा, कस्यै। अगर पुल्लिंग में होता तो कस्मै होता। उसके बाद भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्ता के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किए। क्या आरंभ किए, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या होगा, किम आरब्धम, किम होगा। कस्मिंश्चित् वने सिंह प्रतिवसति स्म, किसी वन में शेर रहता था। वन एक स्थान है, कहाँ रहता था, कुत्र। ओके, कुत्र। नद्यः सुस्वादुतोया भवति, नदी में सुस्वादु जल होता है। नद्यः, नदी, नद्दो, नद्यः, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, ई कारण स्त्रीलिंग, नदी, नद्दो, नद्यः, तो क्या होगा, का के कहा, कहा होगा उसका सटीक आंसर। उसके बाद सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकार पुल्लिंग में है। ठीक है, सर्वकारस्य, तो क्या होगा, कस्य। मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मनुष्य वृक्ष के छाया में विश्राम लेते हैं। वृक्षाणां, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणां, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है तो षष्ठी बहुवचन है, तो कस्य कयोः, केशाम, तो केशाम होगा उसका उत्तर। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना है, लेकिन यहाँ पे तो केशाम नहीं है। ठीक है, ये जो कस्य लिखा हुआ है ना, यहीं पे केशाम होगा। क्या होगा, केशाम, ये गलत हो गया है। उसके बाद श्लोकांशन योजयत, श्लोक को जोड़ना है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः पथि पाषाणा विषमा प्रखराः हिंस्रा पशवः परितो घोरः पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं विनैवयानं नगारोहणं विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्य कला संगीत परा। हो गया, इतना ही उसका आंसर है। उसके बाद 16 नंबर विपरीतार्थक पदानां मेलनम, हाफ हाफ मार्क्स है, एक का हाफ मार्क्स। पुरतः, पुरतः मतलब होता है सामने, तो क्या होगा पुरतः का, पुरतः मतलब होता है सामने या आगे, तो पृष्ठतः, पुरतः का क्या होगा, पृष्ठतः, ये वाला। उसके बाद गमनम आगमनम, ज्येष्ठा कनिष्ठा, स्वः, स्वः मतलब आने वाला कल, यह बीता हुआ कल। सफलाः विफलाः, विफलाः के जगह में अफलाः भी होता है। ठीक है, निरर्थकः, निरर्थकः का क्या होगा, सार्थकः, निरर्थकः का क्या होगा, सार्थकः, ये वाला। प्रशंसितम, प्रशंसितम का तिरस्कृतम। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम परकीयम होगा। उसके बाद अनुरक्ति विरक्ति ही, भीति ही, साहसः। ओके, तो ये था तुम्हारा क्लास 8 संस्कृत हाफ ईयरली सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25। ओके बच्चों, तो इस हाफ ईयरली क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो।
और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।